बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AMQ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक की साअत मुबारक हों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की ये तीसरी वीडियो है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ शार्ट कीज़, फार्मूलाज और इंट्रोडक्शन टू वर्कबुक, रो, कॉलम, सेल, फिल सीरीज़ और ड्रा बॉर्डर को समझ सकें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। देखें यहाँ पे जो हमारा जो शार्ट की जो हम हमारे पास 4 आज हम देखेंगे। कंट्रोल प्लस पेज अप या डाउन। हमारे जो कीबोर्ड होता है उस पर 2 हमारे पास बटन होते हैं, एक पेज अप का हो सकता है, एक पेज डाउन का हो सकता है। अगर आप इसको कंट्रोल के साथ पेज अप तो प्रेस करते हैं या पेज डाउन वाला प्रेस करते हैं तो आपकी जो शीट्स हैं वो मूव करती हैं राइट या लेफ़्ट। अब ये शीट्स क्या हैं, देखें ये एक शीट है, ये सेकंड शीट है, ये थर्ड शीट है। लेट्स सपोज मुझे फर्स्ट शीट पे जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट शीट जो है उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस पेज अप प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं फ़र्स्ट शीट पे आ गया हूँ। अब मैं दोबारा अपनी उसी शीट पे जाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो मैं दोबारा अपनी उसी शीट पे आ गया हूँ। यानी पेज अप और डाउन आपकी शीट्स को मूव करने के लिए, आपने अगर मूव करना है, आपने पहली शीट में जाना है, दूसरी में जाना है, तीसरी में जाना है, तो आप उन शीट के दरमियान मूव करने के लिए पेज अप और पेज डाउन के बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो हमारी सेकंड शार्ट की है वो है आल्ट प्लस टैब। आल्ट प्लस टैब क्या है, देखिए अभी मैं करूँगा आल्ट प्लस टैब, तो ये एक और जगह पे मैं काम कर रहा था, ये CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसकी एक, ठीक है। तो ये जो ओपन एप्लीकेशन है टास्क बार में, लेट्स सपोज आपकी जो लैपटॉप की या PC की जो स्क्रीन है उस पर अगर आपने 4 आप डिफरेंट जगहों पे काम करें तो ये आपको उन चारों के दरमियान घुमाती है। ये इसी तरह हमारी जो तीसरी जो शार्ट की है वो है F2। F2 क्या है, F2 बेसिकली एडिट की है। एडिट से मुराद ये है कि आप जिस सेल में गए, यहाँ लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं इस जगह पे हूँ, तो मैं अगर इसको आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसमें F2 प्रेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको ये इसके साथ इसको एडिट करेगा, इसको बोलेगा अगर आपने इसको चेंजिंग करनी है तो कर लें, ठीक है। या लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसकी चेंजिंग करना चाहता हूँ तो कर लूँगा। तो ये F2 बेसिकली अगर आप डिलीट का फंक्शन भी अदा करता है, लेकिन एडिट का, क्योंकि एडिट के बाद आपने इसको डिलीट या चेंज ही करना होता है, तो F2 का मेन मकसद एडिट की है ये। लेकिन अगर हम शिफ्ट प्लस F2 को प्रेस करें, आप करके देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक हमारे सामने एक आ जाएगा कि विंडो यूज़र, यानी कि ये कमेंट आ जाएगा। इसमें मैं लिख सकता हूँ, किसी डेट का हवाला दे सकता हूँ, कोई रेफरेंस दे सकता हूँ, कास्ट प्राइस, तो मैंने एक रेफरेंस दे दिया कास्ट प्राइस का। तो शिफ्ट प्लस F2 से क्या होगा कि जिस भी सेल पे जाके मैं शिफ्ट प्लस F2 दूंगा, वहाँ पे इंसर्ट कमेंट की ये विंडो मेरे सामने, ये सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और मैं उसमें ये लिख लूँगा, ठीक है। तो ये जो 4 शार्ट कीज़ हैं इनको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस पेज अप या डाउन, तो आपने जो आपकी वर्कबुक आपके सामने खुली होती है, इनकी शीटों के दरमियान अगर आपने मूव करना हो तो इसके लिए ये दोनों बटन हम यूज़ करते हैं। आल्ट प्लस टैब जो है, आप इस वर्कबुक के अलावा भी अगर आपने कोई शीट खुली हुई है, आपने 4-5 शीटें खुली हुई हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप किसी पेज पे काम कर रहे हैं, आप किसी और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो अब उन शीट्स के दरमियान मूव करने के लिए आप जो है आल्ट प्लस टैब दोनों बटन जब इकट्ठे प्रेस करते हैं तो वो आपको मूव करते रहते हैं। F2 जो है वो बेसिकली एडिट की मैंने आपको बताया, ठीक है। किसी भी सेल के अंदर जाके अगर आपने उसकी स्पेल चेंज करने हैं या कोई स्पेलिंग उसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करनी है, तो आप जब F2 प्रेस करते हैं तो जिस वैल्यू को आपने चेंज करना था आप उसको कर सकते हैं आसानी से। शिफ्ट प्लस F2 टू इंसर्ट कमेंट, जैसे मैंने अभी करके दिखाया कि कहीं पे भी आप करते हैं तो हम उसके अंदर कोई भी कमेंट, कोई भी रेफरेंस, कोई भी हवाला नंबर उसका डाल सकते हैं। आज हम
दो फार्मूलाज देखेंगे। देखें, पहला जो फार्मूला जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है टू डे। ये देखें ज़रा, मैं यहाँ पे लिखूँगा टू डे, तो इसने मुझे आज की डेट दे दी। जब मैं टू डे लिखता हूँ तो ये मुझे आज की डेट दे देता है। इसी तरह सम, दूसरा जो फार्मूला है वो मेरा है सम का, तो मैं इसको यही फार्मूला लगेगा, मैं प्रेस इक्वल साइन इक्वल टू, उसके बाद सम लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सॉरी, तो अब मैं इसको ये कहता हूँ कि मुझे ये सम करके दो। अब नीचे तो वैल्यू कोई नहीं, तो जवाब इसका ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 0। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यूज़ हों तो जवाब क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो क्यों नहीं ले रहा। तो इसको हम जाएंगे जब होम पे, मैं इसकी फॉर्मेट सेल पे आप जाते हैं, जेड क्लियर, फॉर्मेट सेल पे आपके वहाँ पे जाके हमने नंबर किया, ये जनरल हुआ था। जब हम नंबर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये 2 और 3। अब हम जब करेंगे तो ये 5 आ गया है, ठीक है। इस तरह तो यानी कि सम का ये होता है कि अगर आप इसमें आप यहाँ से फार्मूला अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप यहाँ से भी फार्मूला वही देख सकते हैं। और डेट, टू डे क्या है, करंट डेट को शो करेगा, सम क्या करेगा, इन दो वैल्यूज़ को जमा करने के लिए। लेट्स सपोज अगर आप तीसरी भी लिख देते हैं 5, तो ऑटोमेटिकली अगर उसने जमा करना है तो ये तीनों को जमा करके तो ये आपको बता देगा 10 है टोटल, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि वर्क बुक क्या है। देखें, ये जिस पे हम काम कर रहे हैं ये वर्क बुक है, ठीक है। रो क्या चीज़, अब मैं एक ब्लैंक एक शीट खोलता हूँ तो ताकि रो क्या चीज़ है, कतार। लेकिन ये जो गिनती है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जैसे जैसे चल रही है, ये वाली जो सारी चीज़ है ये रो है, ये सारी चीज़ क्या है, रो। ये वाली भी क्या है, रो। अगर मैं इसमें जाऊँ तो ये भी क्या चीज़ है, ये भी रो है। अब कॉलम क्या है, ये चीज़ क्या है, कॉलम है, ओके। ये चीज़ क्या है, कॉलम है। इसको आप कोई दूसरा कलर दे दें बेशक, ये कॉलम है। सेल क्या चीज़ है, सेल जहाँ पे ये यहाँ पे ये है, देखिए ये चीज़, ये सेल है। और इसका अगर हम इसको देखना चाहें कि ये कौन सी जगह पे है, तो अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे तो लिखा हुआ है J3, तो ये आपका J है, राइट। और ये आपका यहाँ से 3 था, तो जहाँ पे ये सेल मौजूद होता है यहाँ पे था, तो ये उसका एड्रेस भी यहाँ पे हमें मिल जाता है। एक तो ये चीज़ हमें पता चल गया कि हमारी शीट क्या है। अब देखें, ये वर्कबुक थी सारी, वर्कबुक में डिफरेंट शीट्स होती हैं एक्सेल में। अब हमें कॉलम का भी पता चल गया कि ये कॉलम है, ऐसे रो का भी पता चला कि वो है। अब हमने ये भी देखा कि सेल क्या होता है। उसके बाद जो हमारा एक मज़ीद छोटा सा हम एक इंटरव्यू उसको देखना चाहते हैं कि एक मज़ीद हम चीज़ों को कि फिल सीरीज़ और ड्रा बॉर्डर, तो ये चीज़ें भी मैं चाहता हूँ कि आज आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का आइडिया हो जाए। देखें, मैंने लिखा 1 और मैंने इसको नीचे ले आया, इसने सारा वन पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये एक आप बटन में देखें तो मैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ये आ रहा है, ये देखें कि फिल सीरीज़, जो वो ऑटोमेटिकली उसने सीरीज़ फिल कर दी। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 10, उसके बाद लिखता हूँ 20, अब इन दोनों को मैंने किया ऐसे और मैंने यहाँ पे जाके माउस कर्सर से डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, सारा वो बुक कर दिया इसको। इसी तरह लेट्स सपोज ये कोई 100 200, अब इसी तरह उसने ये भी सीक्वेंस फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ डेट्स डालता हूँ, या मैं डालता हूँ 1 जनवरी 2024, 2 जनवरी 2024, और मैं इन दोनों को पकड़ के ऐसे माउस से जो है ना वो इस साइड पे लेके जाता हूँ, तो ये आगे डेट्स को लेके जा रहा है। इसी तरह डेज पे आप आ जाएं